साथियों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए है। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है और अगर किसी प्रकार से गलती होती है तो उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या बात कर रहे हैं? बाबू भैया, आपको पता है जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे। क्या बात करते हैं? मैं सच बात कर रहा हूँ बाबू भैया, ये देखिए। मुझे जवाब दीजिए, ये जो आतंकवादी है, ये नक्सलवादी है, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? बात तो सही है। आपने देखा कैसे वो आतंकवादी और नक्सलवादियों के बारे में भाषण दे रहे हैं। कहते हैं कि उनके पास बारूद, गोला, ये सब कहाँ से आते हैं। और जब आज वो सत्ता में है तब वो सारी बातें ध्यान में नहीं आ रही हैं। लगता है भूल गए हैं बाबू भैया। अरे झूठ बोल रहा है। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। पहले पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे सीमा सुरक्षा बल को लेकर, और आज सारी सीमा सुरक्षा बल उनके हाथ में है। उसके बावजूद भी घुसपैठिया आ जाते हैं, नक्सलवादी आ जाते हैं, आतंकवादी आ जाते हैं, गोली चलाते हैं, फायरिंग करते हैं, मारते हैं और चले भी जाते हैं। फिर भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाते। लगता है कुछ न कुछ घोटाला है बाबू भैया। इनमें लगता है इन्हीं का हाथ है, इसलिए कुछ बोलते भी नहीं है मीडिया से, एकदम चुप रहते हैं। फिर आप इसके बारे में क्या कहते हैं? इस बारे में आप कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन देखिए देश में बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं, इस बारे में बहुत सारी बातें भी होती हैं, तो उनके लिए अगर कुछ आप कहना चाहें। ये गड़बड़ है बाबा। मायला तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। ऐसा लगता है मैं सही बात बोल रहा हूँ। क्यों बाबू भैया? क्योंकि जब इनके हाथ में सत्ता नहीं थी तो ये तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते थे। बात तो सही है। और आज फुस उतर जाते हैं। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है आपके हाथ में है, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? और कुछ बातें जान लीजिए बाबू भैया। जब तक ये सत्ता में नहीं थे तो कहते थे आतंकवादी के पास पैसा कहाँ से आता है। क्या उस समय के जब भारत के प्रधानमंत्री थे तो क्या वो आतंकवादियों को धन देने जाते थे, पैसा देने जाते थे? लेकिन इनकी भाषण से तो ऐसे ही लगता है मुझे। और आज जब ये प्रधानमंत्री हैं तो अचानक दिल्ली में बम ब्लास्ट हो जाता है। कहीं भी ब्लास्ट हो जा रहा है, भारत की राजधानी दिल्ली में बम ब्लास्ट हो जाते हैं, तो ये बारूद कहाँ से आते हैं, उनको पैसा कौन देता है? इसका जवाब हमारे प्रधानमंत्री जी कभी देंगे ही नहीं। क्यों बाबू भैया? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ऐसा तो लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है बाबू भैया, कुछ न कुछ घोटाला है। किसका हाथ हो सकता है? अब तो आप समझ ही गए होंगे। अब बाबू भैया आप ही बताओ क्या करना चाहिए? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। बाबू भैया, आपको पता है जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे तो वो विदेश नीति पर भी बहुत ज्यादा बोलते थे। क्या बात कर रहे हैं? कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठिए आते हैं, घुसपैठिए आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है, ये विदेश से घुसपैठिए कैसे घुट जाते हैं? ये गड़बड़ है बाबा। अब आए ना लाइन पे। आपने तो देखा ही होगा बाबू भैया, दिल्ली में बम ब्लास्ट हो जाते हैं फिर भी आतंकवादी नहीं पकड़े जाते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घुसकर मारते हैं और चले भी जाते हैं। सारी सीमा सुरक्षा बल मोदी जी के हाथ में, फिर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। बात तो सही है। I'll have to rest for a while.
came here. I'm happy and thankful to you. ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। आज मोदी जी को 14 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, परंतु प्रेस कॉन्फ्रेंस एक भी नहीं करे। सही बात है ना बाबू जी? और मन की बात ऐसे करते हैं जैसे मानो कि पूरा दुख दर्द भारत का सब वही जानते हो। बात तो सही है। क्या बात कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं बात। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले।